अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, जुमला मशाइख़ इज़्ज़ाम, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा होने वाले मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको रमज़ान शरीफ के इस मुबारक महीने में सजाया जाता है। और इसका जो उन्वान है वो अज़मत क़ुरान व अज़मत साहिब क़ुरान है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। आज की हमारी ये बज़्म पाक आप सब के इल्म में है कि ये आस्ताना अल यावान शरीफ, जो कि शुरू से ही सूफ़ियों का एक आस्ताना है और सहीहुल अक़ाइद लोगों का आस्ताना है और अहले मोहब्बत और अहले इश्क का आस्ताना है। इसके ऊपर ये महफ़िल जमी हुई है और परवाने वो शमा के गिर्द जैसे घूमते हैं वैसे आप बैठे हैं। अल्लाह करीम हम सब को इस आस्ताने की बरक़ात अता फ़रमाए। आज की हमारी इस बज़्म पाक के अंदर आज की महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्दो हिदायत नक्शाए नक्शे सुल्तान मिल्लत हज़रत साहबज़ादा पीर काजी महमूद आवान साहिब, आप तशरीफ़ फरमा हैं और आपके साथ आपके जुमला अहबाब जो आपकी औलाद की सूरत में हैं और आपके मुरीदीन की सूरत में हैं, बिलखुसूस जिन्होंने मुझे हुक्मन फ़रमाया और हज़रत का पैगाम पहुँचाया, हज़रत साहबज़ादा अल्लामा पीर काजी सुल्तान महमूद साहिब, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए और जितने भी अक़ीदतमंदान व मुरीदीन हैं इस आस्ताने के, अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। अगर आप हज़रात महसूस ना फ़रमाएँ तो एक एक कदम हल्का सा पीछे हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ आप ना कोई पंजाबी कहते ने चस दे नाल कोई नहीं बैठे, थोड़ा जा सुकून दे नाल बैठो, थोड़ा सा एक एक कदम थोड़ा सा यानी जगह दे दें अपने साथ वालों को, ठीक है। एक एक कदम है, थोड़ा जा हिलो जुलोगे ना तो जगह बन जाए, यानी बैक गियर है आपका, लगा लें, थोड़ा सा लगा लें, हल्का सा होड़ चस आई ना जी। वैसे अमूमी तौर पे हमें बुलाना पड़ता है, ये आस्ताने की बरकत है कि आपको थोड़ा सा पीछे कर कहना पड़ा है हमें। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। अच्छा, जो मोबाइलों से बना रहे हैं ना, जेबों में डालेंगे जी मोबाइल, वेख लेने में बहुत सोहने सोहने ने, पाला भी काका छेती कर, कोई बंदा मोबाइल ना निकाले। उसकी वजह यह कि आपकी तवज्जो इसकी तरफ रहेगी। वो 3 बंदे लगा के खड़े हैं, वो आप उनसे देखें, बाद में सुने आप, चूँकि तकरीर कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियत नशिस्त होती है, तो इसे हमने कोई सीखना होता है। कैमरों वालों से गुजारिश है, एक बंदा कैमरा देख के बाकी सभी बैठ जाएं, जब ज़रूरत हो तो आप उठ के इसको देख सकते, ताकि पिछलों की भी मैं ज़ियारत कर सकूँ। आइए, हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा
फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफहा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है कि 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और शर्फ़ मुलाकात हुजूर से मुयस्सर आए, और वो भी क़यामत वाले दिन। तो इस वजीफ़े पर अमल ज़रूरी समझें, और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक बिस्मिल्लाह, पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक आप 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि आपके इस शहर गुजरात की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिशकात की शरह लिखी मिरात, उसमें से 2 बातें आपको सुनाता हूँ ताकि आपका शौक़ बढ़ जाए। आपने एक बात ये लिखी, ये 5वीं जल्द में है। आप फरमाते हैं जो बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है और वो कोई और विर्द वजीफ़ा नहीं कर सकता और ना ही उसके पास इतना वक्त बचता है कि वो दुआ मांगे, तो फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। वजह क्या है? फरमाया वो दुरूद पाक की कसरत करता है, इसकी बरकत ऐसी होती है कि बंदे को बिन मांगे हर शय मिल जाती है। बल्कि यहाँ तक लिखा, फरमाया कि बिन मांगे हर शय मिलती भी है, और अगर कोई बीमारी मुसीबत आने वाली हो तो दुरूद की वजह से वो भी टाल दी जाती है। जज़ाकल्लाह। ये है दुरूद पाक की बरकत। ये एक जगह पे आप, अच्छा दूसरी जगह पे आपने बड़े कमाल की बात लिखी है, तो ये भी कमाल की, पर दूसरी भी सुनिए ज़रा। आप फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ हैं ना, ये जहन्नुम में जाएंगी। तवज्जो कीजिए सारे हज़रात, ये जितनी मक्खियाँ हैं ये कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में जाएंगी। तो पूछा ये जहन्नुम में क्यों जाएंगी? तो फरमाने लगे कि इस वास्ते नहीं कि इनका ठिकाना जहन्नुम है या इनको कोई सज़ा दी जाएगी, बल्कि फरमाया इसलिए इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा कि जहन्नमियों को ये जब तंग करेंगी ना तो उनकी अजाब की शिद्दत में इजाफा होगा। मक्खी बड़े तंग करती है, ये गर्मियाँ आ गई ना, आपका बड़ा तजर्बा हो जाएगा। 6 फुट के बंदे को एक मक्खी सोने नहीं देती, और ना ही बंदे के हथे चढ़ती है कि पकड़ के इसको ज़रा सज़ा दे दूँ, या 2-4 पंजाबी कहते चंडा मार दें, या कितने बन नहीं छड्डा, हाथी भी नहीं चढ़ दी, तंग भी रज के कर दी है। तो इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों को तंग करें, इधर से आग इधर से मक्खियां, शिद्दत पैदा की जाए। अब बात समझे कि ये जहन्नुम में क्यों जाएंगी। लेकिन वहीं पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप चूंकि दीवाने लोग हैं और आस्थाने पे बैठे हैं, और आस्थाना भी कामिल लोगों का है, समझ आ रही ना, मदारीगर नहीं है, कामिल लोग हैं। तो आपको बात बड़ी जल्दी समझ आ रही है। बिल्कुल फ्रंट सीटों वाले जो है ना, आपका ज्यादा हक बनता, तुसी गुआंढी हो, तुसी ज्यादा बोलना है। और वो ये है, आप कहते हैं एक मक्खियों की किस्म है वो सीधी जन्नत में जाएगी। पूछा गया वो कौन सी है? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं, ये सीधी जन्नत में जाएंगी। लेकिन अभी भी हमें थोड़ा, मैं देख रहा हूं आपकी तिश्नगी सवाल की बाकी है चेहरे पर। वजह क्या है कि ये जो शहद की मक्खी है ये सीधी जन्नत में जाएगी? भाई इसकी क्या वजह, क्या क्वालिटी है? उलमा ने लिखा ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दुरूद पड़ती है और आते भी हुजूर की जात पे दुरूद पड़ती है। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो फरमाया ये दुरूद पाक की बरकत है कि इस मक्खी को भी जन्नत अता की जाएगी, और वो भी डायरेक्ट। मैंने क्या कहा? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो करें, वो भी डायरेक्ट। और अगली बात मैं सादा लहजे में कर लेता हूं। मैंने कहा अगर मक्खी दुरूद पढ़े वो तो सीधी जन्नत में जाए, अगर हुजूर का दीवाना दुरूद पढ़े तो बताओ कहां जाए? तो फिर हम सबको चाहिए कि कसरत, मोहब्बत और शौक के साथ दुरूद पाक हम पढ़ा करें। ये पहला पैगाम और मैसेज है फ़कीर की गुफ्तगू का। अब आइए जो उन्वान है ज़रा उसकी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब यानी कुरान की तिलावत करते हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, और तीसरी चीज़ व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, फरमाया जो अल्लाह ने उन्हें माल दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं लोगों के सामने भी, ताकि उनको भी तरगीब हो, याद आ जाए कि नहीं भाई हमने भी खर्च करना है, ठीक है, और छुप कर भी, इसलिए कि कहीं रियाकारी ना पैदा हो जाए। फरमाया जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करें। ये 3 काम करने वाले सारे भाई तवज्जो करें। पहला काम तिलावत करना, दूसरा काम नमाज, और तीसरा अपने माल को खैरात करना। फरमाया कि जो बंदा ये 3 काम करता है, यरजून तिजारतन, फरमाया ये अपने रब से तिजारत करता है। हजरात गौर फरमाएं, कई बंदे चुप हो गए, भी अल्लाह नाल भी तिजारत हुंदी है। जी हाँ, अल्लाह नाल हुंदी है, अल्लाह ने आखे ता हुंदी है। अगर अल्लाह ना फरमाता तो हम ये तर्जमा नहीं कर सकते थे।
फरमाया यरजून तिजारतन, ये अपने रब के साथ तिजारत करते हैं जो बंदे ये 3 काम करते हैं। और अगली बात भी सुन लीजिए, आप में से अगर कोई ताजिर बैठे ना, तो तिजारत का पहला बुनियादी और बड़ा उसूल ये होता है, अगर आपके ये जहन में हो ना कि मुझे नफा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, फिर आप मैदान तिजारत में आए। अगर आपके ये जहन में नहीं है और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आपको मैदान तिजारत में आने की जरूरत नहीं है। पंजाबी के अंदर एक तक्का नहीं तुसैना, तवज्जो नहीं फरमाई आप अंदर, एक तक्का। पहली बारी 4 लाख का घाटा पिया ना, तू सीधा की कहते हैं ICU दे विच होना है, ओए 4 लाख गया, नहीं सी बर्दाश्त होता तो तेन क्या कहने से तिजारत कर। समझ आ रही है? और अगर तेरे अंदर इतनी सकत और जुर्रत और ताकत है कि यार अगर नफा हो गया तब भी ठीक है, नुकसान हो गया फिर भी ठीक है, तो फिर इस मैदान में आ। अगर आज नुकसान है तो कल अल्लाह नफा भी अता फरमा दे। समझ आ रही? ये तिजारत का उसूल है। अच्छा, कोई भी तिजारत करनी है, गौर कीजिएगा, उसमें नफा भी है नुकसान भी है, लेकिन सदके जाऊं अपने रब की रहमत पे। अब मैं आपको कहूं कि आप बोलें और तवज्जो करें, मैं ये समझूंगा ये जुमले का एक कत्ल होगा, और आप तो कदरदान लोगे, आप जुमले का कत्ल नहीं होने देंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखना जरा और जुमले को समझिएगा। फरमाया कोई बंदा तिजारत करे ना तो उसको नफा भी हो सकता है नुकसान भी, पर मेरे रब ने फरमाया लन तबूर, जो बंदा अपने रब से तिजारत करे उसे कभी नुकसान नहीं हो सकता, हमेशा फायदा ही फायदा होता चला जाए। ये मेरे रब ने फरमा दिया है। क्या खूबसूरत तिजारत है। फरमाया 3 काम करो, ये रब से तिजारत है। पहला तिलावत, दूसरा नमाज, तीसरा माल खैरात करना। और फरमाया कि ये रब से तिजारत है और इस तिजारत में कभी नुकसान हो सकता। अब बंदा कुरान पढ़े और नुकसान हो जाए, नहीं हो सकता। और बंदा नमाज पढ़े नुकसान हो जाए, नहीं हो सकता। और बंदा अपना माल अल्लाह की राह में खैरात करे और नुकसान हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? ये तिजारत मेरे रब से है और रब ने कह दिया है कि इसमें फायदा ही फायदा है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? अब आइए जरा इस बात को थोड़ा सा और मजीद समझ लें हम। सबसे पहले चूंकि कुरान की बात हुई है तो इसी हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज करता हूं। अहबाब कुरान मजीद पढ़ा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाया तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो कुरान पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। हमारे यहां बेहतरीन कौन है? जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास कोई ओहदा है, जिसके कोल कोई 2-4 मुरब्बे जमीन देने, जिसके पास कोई दुनियावी ओहदा है। हम ये समझते हैं, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी गल नहीं है, ये अच्छे नहीं है। चूंकि अच्छाई का मेयार हमारा मुआशरा नहीं बताएगा, मदीने का ताजदार बताएगा। तो हमारे नबी ने बता दिया कि अच्छाई का मेयार ये है, जो बंदा कुरान पढ़े पढ़ाए वो अच्छा है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। मुझे हजरत काजी साहब बता रहे थे कि हमारे यहां अल्लाह के फजल से 8 इदारे इस इदारे की जेर सरपरस्ती चल रहे हैं, अल्लाह के फजल से। और यहां पर भी मेरा ख्याल है लगभग 300 के करीब तालिब इल्म और तालिबात वहां पढ़ रही हैं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है यार, ये आस्थानों पर अगर ये चिराग जल जाएं तो बाद अकीदगी तो खत्म हो जाएगी। चूंकि पिछले 30 साल 40 जो गुजरे हैं, मेले ठेले हैं, तो सिवा गल ही कोई नहीं थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और जिन्ने मेले ठेले आले सन, आप देख लें, वो इस वक्त की करंट रेशो आपको बता रहा हूं, ये सारे उठे हैं और ये सारे राफजियों की गोद में बैठ गए। अहले बैत का पत्ता लेकर वो तुझे खारजी तो मुझे नासबी तो उसे फलाना तो उसे फलाना। मैं क्या अपने राफजी होने का तेन कोई नहीं पता? 5 किलो का सरे अकदस हिलाएंगे या टके वाली जबान भी हिलाएंगे? आप हजरात बोलिए ना, जरा बोल के आपने जवाब देना है। अभी इतने आप थके नहीं हैं और ये आस्ताना तो थकता ही नहीं, तो फिर आप क्यों थके बैठे हैं? जरा मुंह हिला के मुझे जवाब दें आप सारे हजरात। तो मेरे अजीज, जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझिए आप हजरात। कुरान मजीद पढ़ने वाला ये बेहतरीन बंदा होता है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बता दिया, और वाकयातन कुरान पढ़ने वाला बेहतरीन होता है। अच्छा, इस बेहतरीन के भी 2 मानी होते हैं, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हजरात को। पहला बेहतरीन माना यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी लोगों से ज्यादा इसके चेहरे को सुकून, इत्मीनान और हुस्न अता करता है। ये इसका पहला फायदा होता है। ये बेहतरीन होते। आप ऐसे करें ना, अपने इलाके के 5-4 बंदे ले आओ और इथों के ਜਿਹੜੇ पढ़ाने वाले मुदर्रिसी ने उन्होंने भी खड़े कर लो, इन्होंने भी खड़े कर लो। हालांकि कईयों की तनख्वाह लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी हो सकती है, लेकिन कोई शुगर का कुटिया है, कोई ब्लड प्रेशर का मारे है, कोई जनाब ली इंज टेंशन दे विच है, कोई इंज है जनाब। ए जेडे 10-10 हज़ार तनख्वाह लेंदे ने, इन्हां दा चेहरा भी ठीक है,
इन्हां दा जनाब शुगर भी कोई नहीं, ब्लड प्रेशर भी कोई नहीं, चेहरे दे उत्ते इत्मीनान भी है। आखिर क्या वजह क्या है? कहते यार ऐ तो नहीं पता। ते मैं क्या दसा? सादा लै जे मैं दसा? आखे दसो। मैं आख्या जनाब तुहाडी झोली दे विच जिहड़े टुकड़े ने ना वो दुनियादारां दे ने, जिहड़े मौलवियां दी झोली दे विच ने मुस्तफा जाने रहमत दे ने। गल ते रिस्क दी हुंदी है ना, जहां से आए वो तासीर और फैज बंदे को मिलता है और फिर बंदे को इत्मीनान और सुकून। और फिर वैसे भी आप जितने बड़े ओहदे पर होगा आप देख लें, या तो उसके बच्चे होंगे ही नहीं। नाराज नहीं होना अगर कोई बड़े ओहदे वाला बैठा है तो सोचना चाहिए हमारे बच्चे क्यों नहीं होते। ये जड़ियां घुगियां मारते हो ना वो इंज तुहाडे सामने आउंदियां जे। यार मैं तो लगता तुसी सारे ही मैंने लगता घुगी मारी बैठे हो मेरे फरज सामने वाले हो। क्यों हजूर पीर साहब? ये जो बातें ना जरा इनको सोचिएगा। बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, औलाद कोई नहीं। बड़े बड़े सारी दुनिया का इलाज आपने कोई नहीं। बड़े बड़े 5-5 लाख तनख्वाह, कोठी हर शहर दे, औलाद कोई नहीं। मैंने कहा मेरे बेटे सोच, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन यार सोच कहीं तुमने किसी गरीब से जुल्म तो नहीं किया था, उसकी आह तो नहीं खा गई। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? और अमूमी तौर पे आप सुगरे कुबरे मिलाएं तो नतीजा यही निकलेगा जो मैं कह रहा हूं आपको। और अगर बच्चे हों भी सही तो बच्चे 2 ही अच्छे। इन्नी तनख्वाह है, मरे खुआ जम। टेंशन ले गए हो ना? अगर आप इसके मुकाबले में किसी दीनी बंदे को आलिम को देख लें, माशाल्लाह अद्धी दर्जन पौनी दर्जन बस औकात अपनी क्रिकेट टीम है। यार जेड़ा सड़ना है वो सड़न, जेड़े खुश होंदे बैठे ने बोलो तो सही ना। क्यों नहीं हजरत जी? उनकी औलाद है। अच्छा तनख्वाह 10 से 12 हद 15,000। को किस्मत का धनी होगा जिसकी 30,000 तनख्वाह होगी। अच्छा इसके बावजूद बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियां, चेहरे पर सुकून, शुगर कोई नहीं, बड़ा इत्मीनान। वजह वो 2 लाख वाला परेशान है, ऐसा ही है। मैं क्या पुत्र गल टुकड़ियां दी है, मुस्तफा दे टुकड़ियां ते पा। इसने सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की है। यकीन फरमाएं कुरान इसे भूखा मरने नहीं देता। उसकी एक वजह भी है, अगर आप जागे तो सुना दूं वो वजह भी आप हज़रात को। लेकिन ये पहले 2 वजूहात जो सुना रहा था पहले ये सुन लो। फरमाया कुरान पढ़ने वाला बेहतरीन है। एक तो ये है कि अपनी जाहिरी पोजीशन के एतबार से बेहतरीन है, और दूसरा ये है फरमाया जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा होता है ना वो ओहदे के एतबार से भी तुम्हें बेहतरीन होता है। ये जो कहते हैं ना मैं फलाना मैं टमकाना, इन्होंने पूछा कर नमाज के टाइम से या ईद वाले दिहाड़े सारे वड्डे तो वड्डे ओहदे वाले ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖਲੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। सदके जावा मैं मौलवियों की गल की तो कई उका ही चुपचाप बन के बह गए हो। मैं अगर साइड ले रहा हूं तो जरा जागो तो सही ना। वो सारे साडे पीछे खलोते होंगे ने। मैं कह रही ओहदा तो तेरा बड़ा है, असी तो साइकिल ते जाने वाले बंदे हाँ, तेरे अगे पिछे तो 8-8 10-10 डाले तो वीगो तो बड़ियां बंदूका तो टांटा पा ते आज तू साडे पीछे खलोता है। कहना नहीं जी तुसी साडे तो बेहतर हो। मैं क्या फिर मुस्तफा ने मनवा लिया ना। तवज्जो नहीं फरमाई। 4 बंदे अभी भी रह गए जो मेरी नजर में आए। अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। मैं क्या फिर मेरे मालिका मनवा लिया ना कि बेहतर कौन होता है। और ये हदीस शरीफ है बाबा जी, हदीस शरीफ है। हाँ हाँ मैं हदीस सुनाता हूं आपको। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ये कुरान है जिसकी वजह से अल्लाह कौमों को जलील भी करता है, और ये कौम है जिसकी वजह से अल्लाह कौमों को इज्जत भी अता फरमा देता है। और मेरे भाई ये कुरान है जो इज्जत देता है। आपने क्या समझा है? आप हजरत फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ के देखें। आप जब जा रहे थे ना मक्का मुकरमा में अपने दौरे खिलाफत में, तो आपने जो वहाँ के गवर्नर बनाए, नाम मुस्तहज़र नहीं है वरना मैं आपको बताता, वो आपका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आए ना, तो आपने सबसे पहला सवाल किया कि तुझे तो मैंने मक्के का गवर्नर बनाया। जी हाँ। तो फरमाया तू तो बाहर मेरा इस्तकबाल करना तो पिछले के दे सपुर्द ने। हालांकि वो कह सकते थे हजूर सारे 20 मिनट लगने ने, मैं तुहानू लैके टुर जाना है, इन्नी देर के पीछे की हो जाना है। तवज्जो है जी सब हज़रात की। तो आपने फरमाया तू तो यहां आ गया तो बचा उनको किसके सपुर्द करके आया। तो आपने ना एक शख्स का नाम लिया जिनको बिल्कुल गरीब और मफलूकुल हाल लोग समझते थे। तो हजरत फारूक आजम ने जब सुना अच्छा फुलां बंदे को अपना पीछे नायब बना के आया, जी हाँ, तो फरमाया तेनू कोई नहीं पता हो तो बिल्कुल गरीब है तो तू ओनू क्यों बना के आया है। तो आप मुंह थले कर लिया। तो नाल उन्हें अगे जो गवर्नर सी वो बोलिया तो उन्हें कमाल ही कर छड़िया।
वो कहता सरकार असी तुहाडे कोल ही ते हजूर दी हदीस सुनी है बई इत्थे अमीरी गरीबी नहीं, इत्थे वेखना ओनू बेहतर वो है जिहदे कोल कुरान दा इल्म ज़्यादा होवे। इस टाइम मक्के दे विच ओहदे तो वड्डा कुरान दा आलिम ही कोई नहीं। समझ आ रही है? मैं इसलिए उसको बना के आया हूं। हजरत फरूक आजम की आंखों से आंसू आ गए और आंसू खुशी के थे, आप मुस्कुरा पड़े। फरमा अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हुजूर की तालीमात को सब ने याद रखा हुआ है। असल इज्जत है ही उस बंदे की जो कुरान मजीद, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो में से बेहतरीन बंदा वो है जो कुरान पढ़ता भी है और आगे पढ़ाता भी है। अब आ जाइए दूसरी बात, ये जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं इनको परेशानी, कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया। मास्टर भी करनगे तो डॉक्टर भी करनगे तो बाकी सारे उहदेआले करनगे, नहीं करनगे तो मौलवी नहीं करनगे। और ये भी सुन लें, अगर करेंगे ना अपने पेट के लिए नहीं, अपनी मस्जिद और मदरसे के लिए नहीं, अगर करेंगे या खुदा के लिए या मुस्तफा के लिए। हाथ उठा के बोल सकते हैं आप हजरात, बोल सकते हैं। खैर है, ये तो जो किसी को हार्ट अटैक हो गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चल लांगा। हाँ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਨਾ ਤਰੁੱਟਾ ਪੀਰ मैं भी हाँ। क्यों जी, हूं तो वैसे ही आप साइयां दे बैठे, इत्थे तो सानू मसला ही कोई नहीं जनाब। लेकिन जाके जो मैंने बात की, इस बात को समझो, ये जो तबका है दीन का, इसने कभी अपने लिए अगर कभी किया तो बताओ। हाँ, अपने लिए जब भी करेगा मौलवियों के तबके में से, हो सकता है वो डीजल हो। बठे बोलो कि देखो सुनना लवे तो सुभान अल्लाह कह रहा है मेरा पुत, मेरे कान नहीं तरस गए तेरी सुभान अल्लाह वास्ते, यार किहड़े कमी पै गए हैं। तवज्जो है जी आप हज़रात की? तो हम डीजल वाले नहीं, हम पेट्रोल वाले नहीं, हम सीएनजी वाले नहीं, ना हम मोबाइल वाले हैं। अगर तुसी कौन हो? मैं क्या, हम या रसूल अल्लाह वाले हैं। और कौन है? हम या रसूल अल्लाह वाले हैं ना, हम तो और है ही नहीं, साडा तो यही सब कुछ है। और सुनो मेरे अजीजों, वजह क्या है कि ये जो दीनदार तबका होता है, आखिर क्या वजह इतना थोड़ा होने के बावजूद इनको इतना इत्मीनान सुकून, चक्कर क्या है? हदीस शरीफ मुस्तदरक किताब तिलावत में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह। तर्जमा सुनिएगा, आप में से कई परेशान होंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, लेकिन होना नहीं, थोड़ी परेशानी होने हल करांगे। फरमाया कुरान अल्लाह के दस्तरखानों में से एक दस्तरखान है, फअक़बिलूहु मस्तताअतुम, इसके पास आओ और अपने हिस्से का खाओ। अब आप परेशान हो गए ना कई बंदे, यार कुरान दस्तरखान है, ये ते आना तो खाना है, वो क्या खाना है इस पे? मैंने भी जब पहली मरतबा हदीस पढ़ी तो मैं परेशान हो गया, ये क्या मतलब क्या है इसका? कुरान दस्तरखान है और यहां आओ और खाओ, उसका क्या मतलब है? समझ आ रही? अब आइए जरा इसकी वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज करूं। उससे पहले एक हदीस सुन लो ताकि थोड़ा जा शौक हो जावे, आसानी हो जावे मसला समझण दे विच। आका करीम ने फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नत फरताऊ, फरमाया ऐ लोगो, जब जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो ना तो कुछ खा लिया करो। या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारियां वो कहां, कौन सा बाग होता, क्या खाना है? वो मौलवी तवज्जो करें, हजरत बाबा फरीदुद्दीन वल मिल्लत वल हक बाबा फरीद पाक गन शकर, समझ आ रही है मेरी बात की? पाक पतन वाले बहिश्ती दरवाजा है, मौलवी सारा साल उन्होंने खिलाफ तकरीरां करते थे, जन्नत उत्ते है तो बूआ थल्ले किवें आ गया? मैं क्या मौलवी, जन्नत उत्ते है तो क्यारी थल्ले किवें आ गई? हजूर ने क्यों फरमाया क्यारियां चो खाया करो? सूफी साहब सुभान अल्लाह फरमाओ ना जरा प्यार दे नाल, आप भी तगड़े होके बहुत जरा मेरी गल दा जवाब दो ना, अपने अकीदे को भी सेट करो ना। बाबा साहब का दरवाजा है, मौलवी सारा साल कट्टे चढ़ा अड़े गड़े इनके मर गया है, वो शिरक होता है, फलाना होता है, टमकाना होता है। वैसे मजे की गल है, उथे बंब फटाया, रश फिर नहीं कटिया, रश फिर नहीं जे कटिया, वो एक अलग मसला है। लेकिन सवाल ये, आपका जज़ाकल्लाह, आपका ज़हन तो खराब किया जाता है, आपको कहा जाता है ओए जन्नत इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत उत्ते है ते बुआ थल्ले किवें आ गया? तो मैं कहा मौलवी जी, ओ मौलवी जी, इन्ना तू मेरा भी हक बनता है ना। क्यों हजरत साहब ज़ादा साहब, मैं पूछा भी पुत्र जन्नत ते उत्ते है ना? आहो, तो मैं क्या ओदा क्यारा थल्ले किवें आया, को मैनू भी तो दस ना। अगली गल सुनिया जे तो तकड़े बंदे बोल, कहना नहीं ये तो मैनू नहीं पता, फिर ये गल किदां? मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा? हुजूर मुर्शिद पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा? जालमा मतलब दी गल आई है ते कहना मैनू नहीं पता। उंज सारी कौम ते शिरक दे फतवे लाए नहीं, एक बाबे दा बूआ लाए के
उनको समझ आई कि नहीं आई? अब हदीस में क्या है? फरमाया कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, खाओ। समझ आई? दूसरी बात फरमाया जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो खाओ। तो पहले तो मौलवी ने पूछना भी जन्नत उत्ते आते थल्ले क्यारी केड़ी है, ये तो नहीं पता, मैं क्या बताऊं। दो रिवायत के लफ्ज हैं। फरमाया अल मसाजिद, फरमाया जड़ियां मसीतां हुंदियां ने ना, ये जन्नत दी क्यारी हुंदी है। इत्थे आके खान दा मतलब है आके अल्लाह दी इबादत कर, नफल पढ़, नमाज पढ़ या तिलावत कर, समझ ला तू जन्नत दा रिज़्क खा के जांदा पे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात नूं? तो ये साथ में अकीदा भी। अब अभी बात को मैंने आगे किया ही नहीं ना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आप बात समझें, इसकी बेस और बुनियाद को समझें। अगर समझ चुके हैं तो पहले तो सवाल करो ना भी जन्नत दी क्यारी केड़ी है, ये थल्ले आई किद्दां है? तवज्जो है फ्रंट सीटों वालों की, फ्रंट सीटों वालों की, ये आई कैसे है? कहा ये तो नहीं पता। मैंने कहा फिर तुझे बताना पड़ेगा। अगर जन्नत दा पूरा एक बाग थल्ले आ सकता है तो जी उथे बू आ गया तो मसला तेनू क्यों है? क्यों हजरत जी? और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि कुरान मजीद में से मैं आपको पहले पारे से दिखा सकता हूं, समझ आई ना? ऐसे दरवाजे होते हैं, तवज्जो रखें, ऐसे दरवाजे होते हैं जहां से बंदा गुजरे और गुनाह माफ हो जाए। समर साहब आता गल पहली बारी सुनी। मैं कहा तू पहली बारी सुनी तो मेरा की कसूर है? मैं तेनू पहले सबारे जो दसदा पिया, अजे मैं अगले सबारे की गल ही नहीं की थी। अब आप कहेंगे कोई ऐसा दरवाजा है? मैं कहा हुणे विखाउने, आप कुरान दे विचों है। हजरात उलमा बैठे, उफाज कुर्रा हजरात बैठे, आप इनसे पूछें क्या कुरान में ये आयत नहीं है वदखुलुल बाबा सुज्जदा? फरमाया इस दरवाजे में दाखिल हो जाओ झुकते हुए, सजदा करते हुए। कहा बिल्कुल। अगे कीजिए वकूलू हित्ततुन नगफिर लकुम। अगला तर्जमा सुन के बोल नहीं, एदा मतलब है इस बूहे चो जे टप्पोगे ना असी तुहाडे गुनाह मिटा देंगे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। इसका मतलब है दरवाजा तो कोई है कि जिसमें से बंदा गुजरे और गुनाह माफ हो जाए। तो मैं कह जे दरवाजा पहलियां उम्मतां नूं मिल सकता है तो इस उम्मत नूं कोई नहीं मिल सकता। पहले तो ये बता ना। तो ये तो कुरान मजीद में इसकी कुछ ना कोई दलील तो मौजूद है, ते बाकी तां समझ आउंदी है जे बंदे दे विच हलाल दी टाकी लगी होवे तां। जे हलाल दी टाकी ना होवे तो तेनों मसला किवें समझ आएगा? पहले तो ये बताई ना। मैं सिर्फ आप अकीदे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैं आपको इसलिए इस लहजे में समझा रहा हूं। और मेरे भाई ये कहना कि दरवाजे में से गुजरो तो जनाब क्या होता है, मैं क्या बूया च नंगण दा बड़ा फर्क हुंदा ही। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। यह कुरान बता रहा है कौमे बनी इसराइल को कहा गया इस दरवाजे में, हालांकि दरवाजे सारे सन, फरमाया ऐस बूहे चो टपना है। क्यों? फरमाया तुहाडे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये मतलब बूहे कुछ है होंदे ते है ना। अब समझे आप हज़रात? रह गई बाबा साहब के दरवाजे की बात। मैंने कहा ये तो पूछना था ताजदार गोलड़ा आला हजरत पीर सैयदना मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से। समझ आ रही है? किताब का नाम है फुयूजात हसनिया, हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी शान अक़दस पर लिखी किताब। उसके मुकदमे में उस्ताजुल कुल फिल कुल अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात को लिखा जो मैं आपको सुना रहा हूं। उस किताब के अंदर यह वाकया मौजूद है। तवज्जो है? अगर पीर साहब ने वाह वाह तो सुभान अल्लाह की तो मुरीदो तो भी करनी चाहिए। मैं किसी बंदे का नाम ले समझ हाय हाय अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी, मैं जरा लफ्ज बोले है ना उस्तादुल कुल फिल कुल, ऐसा बाहिर बंदा, अल्लाह उनके मजार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और ये डायरेक्ट आला हजरत ताजदार गोरडा के मुरीद थे। और अगली गल बड़ा टना टन किस्म दा चिश्ती सी। अच्छा माशाअल्लाह, हजरत फरमा रहे मेरे दादा उस्ताद है मदीना मदीना। स्वाद आ गया बाबा जी, दादे उस्ताद दे नाम ते तो बोलो ना एक बार जेड़े बैठे हो। असल मसला एक और है ना जी, असी उलमा दे नाम ते बोलना वैसे ही मरण तो बाद बोलना होंदा है। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब सारी जिंदगी कहते रहे कोई नहीं बोले, फौत होने तो बाद 5 करोड़ बंदा जनाजा पढ़न टुर गया। तो मैं कहा जे जींदे दे नाल 1 करोड़ ही मोढा ला दिंदा
तुसा सानू मौलवियां तो पीरां नू रखे ही इस वास्ते है बे बस इन्हां दे आपां हत्थ इन्हां दी चुमियां छुमियां लै के आपां जन्नत ते टुर जाना है। बैठे तो कोई ना उसको ओ गोडे छाडो सोनिया तेरियां अखां भी लाल होईयां ने, ओए तकड़ा हो ए सोनिया, मैं तो जे हुण बाबे दा नाम लिया। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? तवज्जो करना जरा, तवज्जो इस बात को समझिएगा। असी समझने कि पीरा मौलवियां चुम चम के असी जन्नत है। मैं क्या मेरा पुत्र साड़ियां चुमियां ना वेखांगा तेन जो जन्नत मिली। हाँ अगर चुमना ही ना तो फिर अपने आप को पक्का सुन्नी बना, फिर चुम, फिर है चस्के ना ले। और मैं शायद आगे मुझे बात कहीं भूल ना जाए, तहरीक के लिए हजरत साहबजादा साहब पीर साहब किबला जितनी आपने काम किया मेहनत की है, सुनियो तो मैं इको गिला करांगा, इनू गिला समझो, शिकवा समझो, मेरा प्यार समझो या इनू हकीकत समझो। साडा कसूर पता की है? सारी जिंदगी नबी दे नाम ते अंगूठे चुमदे रहने आ पर नबी दे नाम ते लाउंदे नहीं, ऐ साडा कसूर है। जिस दिन असी अपने आप को संभाल लिया ना कि चुमना भी नबी दे नाम ते है ते लाउना भी, ते उस दिन पुत्रा फिर दीन तख्त ते आ जाना ही। आज तो बाद फिर नबी दे नाम वास्ते जेड़ा आएगा उन्होंने वोट दोगे, फिर तो होया ना सवाद, फिर तो आएगा मजा। नाम चाहते हो नबी पाक दा ते वोट दिंदे हो वक्त दे यजीदा नू। चुप हो गए हुण, जेड़ा जेड़ा मोहरां लाइयां ये सारे चुप हो, तुहानू यजीद आखी जांदे हैं, हो गया ना। आ है तुहाडी असलियत, इत्थे इन्नी तुहाडी जान है, बस नाराज नहीं होना जी। यार ये तो बाबे खादम तरह सीधियां गल्लां करदा है, सुनियां नू आउंदियां ही सीधियां जे, सानू पुठियां आउंदियां ही कोई नहीं। समझ आ रही है? बाकी जो भी लोग हैं जितने भी पार्लियामेंट में हैं, सीधे हो जाओ, हुजूर दे आशिक बन जाओ। अगर तुम आशिक होते ना, वो जो फैसलाबाद में 3 दिन पहले एक बाजारी औरत, कमीनी खबीस मलऊना लाइना, जिसने ये दावा किया कि मैं रसूल हूं, अगर तुम बंदे के बच्चे होते कोई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, कोई तो मीडिया वाला बोलता कि ये बेगैरत औरत कौन है, कोई तो हमारा इदारा बोलता ओ अंग्रेज के गुलामों हया करो, मुस्तफा की इज्जत पे औरतें भी बकबक कर रही हैं। अगर तुमने आसिया मलूना को बहन बना के न भगाया होता, आज कोई कुत्ती ये हरकत ना करती। इससे बेहतर है गुस्ताखे रसूल को सजा दे के कत्ल कर दो, कसम खुदा की दोबारा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। और यहां पर सुनिए बस औकात कहते हैं ओ जी हम कानून के हवाले करेंगे। मैंने कहा अल्लाह करे कानून पकड़ के ले गया, अल्लाह करे कानून भी उठ जाए। मजहबी और हजूर और सहाबा और अहले बैत के लिए यह कानून लगता है भंग पी के सोया हुआ है। अपने मसले होन, हमारे इदारे को कहा, हमें कहा फलाने नु फड़ लो, फलाने नु फड़ लो। मैंने कहा तुम्हें अपनी इज्जतें अजीज हैं, उनके लिए तुम केस करते हो, हुजूर के लिए तुम कार्रवाई नहीं करते। फिर वेख लो अल्लाह ने ना सारियां नू इंज दा जलील कीता जे, इंज दा जलील कीता जे आपस ची। जुड़ो भाई, ये इनको ये बात नहीं, ये अंग्रेज के मंगते, इनको ये मसला कैसे समझ आएगा। सारे प्याले चुक के टुर पैंदे ने मंगण वास्ते अंग्रेजां दे सामने। कसम खुदा दी एक बारी मुस्तफा दे सामने रख देना कशकोल, इन्हां दा सारा काम हो जाना जी। हमें ये देगा, हमें इंग्लैंड देगा, फलाना देगा, टमकाना। मैं कह तुहानू इना कोई तुहाडा ईमान भी ले लेना। बेईमानो खुदा दा खौफ करो, यहां निजामे मुस्तफा ले, हर शायद जे तुहाडे पैरां च ना आ जाए तो गल होई ना। और ये दीन दुश्मनी की किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए। और वो औरत पकड़ के ले गए, ओ जी हम सजा दिलवाएंगे। मैं क्या हो जज़ाकल्लाह, वो एक पुलिस वाला बेचारा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। अल्लाह करे वो अपने जज्बे में ऐसा ही हो, और अल्लाह करे कि वो कार्रवाई सही करे, और अल्लाह करे उसकी कार्रवाई पे कोई अमल भी कर ले, वरना अमूमी तौर पे आवाम को मुंतशिर करने की बातें होती हैं। खुदा का नाम लो, अगर तुम्हारी इज्जतों की बात हो तो इन्वेस्टिगेशनें होती हैं। अब किसने करनी है? इस औरत को फैसलाबाद की घंटा घर चौक में लटकाना चाहिए कि नहीं लटकाना चाहिए? सारे मुझे बताओ। एक लटक जाए बाकी सब अटक जाएंगे और सब सीधे हो जाएंगे। लेकिन करें क्या यार? हाँ हजरत, करें क्या? जना कोई पूछने वाला नहीं है।
गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते गैरत करनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात आपको समझा रहा हूं ना, इस बात को समझिएगा। अगर ये हुजूर की इज्जत के लिए कोई कानून पे अमल नहीं ना कर रहे, फिर वेखो रब इन्हां जलील किवें कीता है। समझ आ रही ना? आपस दे विच ही वाह भाई वाह, कुत्या कुत्या होई पई है। मैं कहा जे तो कुछ भी नहीं पुत्र, ये तुसी सारे भुगतना है। तवज्जो है ना? और काम उस वक्त बनेगा जब रसूलुल्लाह का निजाम आ जाएगा। वापस पलटिए, ये साथ में लवाजिमात होते हैं हमारी गुफ्तगू के, जो आपको समझाना ज़रूरी होता है। अब जो मैं बात असल समझा रहा था, मुद्दा ज़रा उस पर आइए। मैं बात ये कर रहा था, हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी साहब रहमतुल्लाह, तवज्जो है कि कोई नहीं? आप अल्लाहु अकबर। आपने ये बात लिखी है, फरमाया पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह जब पाकपतन शरीफ गए ना, बाबा साहब के मज़ार अक़दस पर, तो वहां पर एक मौलाना साहब, उन्होंने नाम भी लिखा है, ये मैंने पहली मर्तबा पढ़ा है। मौलवी सनाउल्लाह अमर तसरी था, ये मौलवी था। ये मिंचनाबाद से आगे किसी इलाके में था, तो वहां से आया। वे पीर मेरे अली शाह साहब बड़े पढ़े लिखे पीर हैं, और आके कहता है आप भी आए दरबार पे? फरमा हाँ जी असी भी आए हैं। कहते यहाँ तो शिरक होता है। आपने फरमाया यार शिरक मैनू नहीं नजर आया, ना इतने को बोत नजर आया ही, ना मैनू को बोती पूजा नजर आई हो। मैनू अलबत्ता ये नजर आ भी जिले अजान होंदी है, सारे बाबा के दरबार छड़ के सीधा मसीह ते चल के रब नूं सजदा करते हैं, बेगैरता ये भी शिरक हुंदा है। सदके जावां तेरे 5 किलो सिर हिलन तो है। आपने फरमाया ये भी शिरक हुंदा है, ये तो रब दी इबादत हो रही है। बिना सारियां ने अपने बाबे के दरबार नूं छड़ दिता है, तो सारे टुर गए। आप दाता साहब चले जाएं, कितना रश होता है मजार पर। जो ही अजान होती है वो सारे के सारे छोड़ते हैं और सीधा आगे मस्जिद में चले जाते हैं। बाबा साहब का मजार पीछे रह जाता है। तो मैं क्या शिरक किथे? इत्थे ते रब दी तौहीद है। ये शिरक तो ना हुआ। अच्छा, पीर मेरे अली शाह साहब ने जब पहला इल्मी थप्पड़ मारा ना, की मारे? इधर देखो, वो इधर मेरे अल देखो, केड़े कमी पै गए अल्लाह दे बंदे। तेरे उठ के इत्थे आ, मैंने यार इत्थे मेरे सामने कमजोर सवारियां ने, आजा 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 छेती आ, छेती पीछे थोड़ा जा। वो सज्जे खब्बे वेखी जांदे। पैसे मुर्शिद दिंदे पैने, मैं लगदा अज मुर्शिद ही लैके आए ने, बाकी सारे उदां ही आए बैठे हो। खैर है, मौलवियां नूं पैसे दे दो तो मरण को नहीं लगे। तुसीं नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? हाँ, ये नाम भी दे दो, तकरीर मैं कर जाऊंगा, पर खुदा दा खौफ करया करो यार। इन्होंने तो मेहमान नवाज का हक अदा करना है, पर एडे कंजूस। नाराज तो नहीं हुए? जेड़ा नहीं होया हाथ चुक के सुभान अल्लाह फरमाए प्यार। लो जी, ये गल है भी तुहाडा मजमा नाराज नहीं होया। लेकिन असल में ना पीर साहब, वजह यह कि हमारे पैसे नात खानों के लिए ना, डिस्को नात खाना वाज पूरा रमजान से जेडे बीबियां दे नाल बैठे रहे ने। बड़े लोग कराची मेरे तरले पाए, हमारे प्रोग्राम पे आए। मैं कहा सारियां मावां भैणां घर छड़ के आ, चल चुक के घर छड़ के आ, फिर आवांगे। क्या बाकी जेडे बैठे ने, बाकी हमारा ये मौके पे, हमारा ये। मैं क्या बस अड्डा ही है, वेला ड्रामा। मैं ले जाओ इन्हों, तो आ जावांगे। नहीं, ते अल्लाह दा फजल है, असी पैगाम दिंदे पे हां ते कौम सुनदी पई है। ऐसा ही है, हाथ तो उठा के बोल दो ना। होना भी ऐसा ही चाहिए, होना भी ऐसा ही चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा हूं, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपने वो बात पिछली पर जरा नाराजगी नहीं करनी। और बस औकात ऐसा क्लिप कोई ना कोई निकाल के ना, तो एक मौलवी, वो आजकल मेरा बड़ा मुखालिफ है, तो वो बड़े क्लिप है मौलवी साहब पैसे की गल करदा। मैं क्या तेनू साड़न वास्ते कीती और मार। ते हुण आ जाओ जड़ी मैं तुहानू गल करूँगा। आपने जब पहला इल्मी थप्पड़ मारा ना सनाउल्लाह अमर तसरी दे, वो तो कहते मैं तो हैरान हो गया यार ये की होया। मैं इत्थे कुछ आख्या ते बाबे ने तो मैनू मुतमिन कर दिता। कहते नहीं जी भाई, ये दरवाजा कहाँ से आया जिसको बेइज्जती कह दिया गया है? अब पीर मेरे अली शाह साहब ने जो जवाब दिया, जरा गौर से सुनिएगा। आपने फरमाया वे क्या ये बेइज्जती दरवाजा नहीं हो सकता है? तेनू अकल कोई नहीं? उन्हें कहा वो कैसे, आप इतने पढ़े लिखे पीर हैं, आप भी ऐसी बात? ओ फरमाया नहीं, हो चवड़ दी चवड़ है। असल मसला है वे, क्या नबी पाक ने ये नहीं फरमाया इन्नमल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि जो मोमिन की कब्र होती है वो जन्नत का एक बाग होता है? कहा बिल्कुल। तो फरमाया बाग नूं बूआ नहीं हुंदा? आखे आहो। तो फरमाया वो बाग अगर जन्नत दा है तो बूआ भी तो जन्नती होना। मर्रे तैनू मसला केड़ी गल दा? आपने फरमाया शुक्र कर मोमिन दी कब्र दे एक पासे बूआ है, किते सुनिया ने चौवां पासे नहीं ला लिया। ओए बोलो तो सही हो है, वरना जहां मोमिन की कब्र होती वो तो जन्नत का बाग है, ते बूआ जेड़े पासे बाड़ तो। हुण समझ आइए कोई नहीं आइए? आपने जब दूसरा इल्मी थप्पड़ मारा, कहंदा अच्छा जी तुसी भी एना ते ही लगदे हो। तो फरमाया एना दे ही आ भी तैनूं हदीस दसी। ओदा तू कहना बड़े असी अहले हदीस सुने, हुण पढ़ना हदीस है। उत्थे ही फूक कड्डी ते घर घल दिता। बैठे हो, बैठे रहे जे, जरा गल सुनिया करो, पर क्या करो।
ये जहां मोमिन की कब्र होती है, अल्लाह के बंदे तुम्हें क्या पता वो क्या जगह होती है, वही तो जन्नत का बाग होता है। अगर वहां जन्नत नहीं तो फिर कहां जन्नत होती बता हमें। तो जे ओनू जन्नत दा बूहा कह दियो तो फिर ढिड च पीड़ा नहीं पैणियां चाहिए। बात यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के बाग के पास से गुजरो तो कुछ खा लो। तो पूछा जन्नत का बाग क्या है? फरमाया मसाजिद, और दूसरा ऐ भी सुनिया जे जरा, फरमाया मजालिसु ज़िक्र, वो महाफिल जहां जिक्र खुदा हो या जिक्र मुस्तफा हो। फरमाया वो महाफिल भी जन्नत की क्यारियां हैं, वहां बैठकर भी कुछ खा लिया करो। लेकिन बात फिर अभी बीच में है, कुरान दस्तरखान है चल के खाओ, क्या मतलब है? मसाजिद अल्लाह का जिक्र है, क्या खाना है, इसका मतलब क्या है? ठीक है इबादत करनी, तिलावत करनी, जिक्र फिक्र, पर वो खाने का क्या मतलब है? अब आइए ये पर्दा भी हटाऊं और आपको मसला समझाऊं कि असल मसला क्या है। मेरे अजीज जज़ाकल्लाह, ले भाई इलान असर कर गई, सुभान अल्लाह तो कह दो यार, कोई मसला ही नहीं है। वाह वाह भाई वाह, तुसी बन्ने छुट्टे ले आओ, जे मैं ना खुश होवां तो गल होई नहीं, बिल्कुल जे मैं नाराज होवां तो फिर गल कर ओ सुभान अल्लाह तो कह लो। ये सिर्फ तुम्हारा ज़ौक़ बरकरार रखना था, हुण पिछला पौना घंटा छड़ दियो, नवे सिरों तकरीर शुरू हो गई जे। क्या खाना है, इसका मतलब क्या है? देखिए मेरे अजीज, ये मसला समझ लें, बड़ा खास मसला है। हमारा एक है जिस्म, ये बॉडी, अल्लाह ने ये 4 चीजों से बनाया है। कितनी चीजों से? आग, पानी, हवा, मिट्टी, 4 चीजों से बनाई है। और इसको कहते हैं अनासुर अरबा, ये 4 चीजों से बनाए। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जमीन से मिल जाती हैं, यहां आग भी है, हवा भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। अल्लाह ने ये जिस्म की जो ग्रोथ का सिस्टम था, यानी पंजाबी कहते हैं वधण ते फलन ते फुलन का जो सिस्टम सी, वो भी अल्लाह ने इत्थे रखता। जो दाने ते कणक ते मकई ते फ्रूट ते सेब ते हर शै वो जमीन ते, क्योंकि जिस्म बनया है तो है एदी नशो नुमा वास्ते समान भी इत्थे रख दिता है। लेकिन अगला जुमला जरा दिल वाले बंदे सुने, नींद गालिब है तो जरा जाग जाओ ताकि मसला समझाऊं। एक हमारे जिस्म के अंदर है रूह, एक है हमारे जिस्म के अंदर है रूह। ये जो रूह है ना, ये अल्लाह ने अपनी बारगाह से भेजी है। जैसे हमारे जिस्म को जरूरत है गजा की, वैसे हमारी रूह को भी है। जिस्म की गजा ये रोटी पानी है, और रूह की गजा या रब का कुरान है या रब का जिक्र है। अब बात समझ आई है कि कुरान अल्लाह का दस्तरखान है, आके खाओ। मतलब क्या है? फरमा लोगों, जब कुरान पढ़ोगे तुम्हारी रूह की गजा मुकम्मल हो जाएगी, और जब तुम्हारी रूह की गजा मुकम्मल होगी तब भी तुम जमीर जिंदा वाले इंसान बनोगे, वरना मुर्दा जमीरे इंसान बन जाओगे। हमें मुर्दा जमीरे बनने की इजाजत नहीं है, हमें जिंदा जमीर बनने की इजाजत है मेरे भाई। और यह कब हो सकता है? जब हम रब के कुरान की तिलावत करेंगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान की तिलावत करेंगे? आ जाओ आ जाओ, जज़ाकल्लाह हुजूर। मैं जो आपको बात समझाने लगा हूं ना, बिस्मिल्लाह, जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए और मेरी तरफ ध्यान भी पूरा रखिए। मैं ना, ये 2020 की बात है। क्या मैं बात कर रहा हूं? 2000 एंड की बात है। बाबा जी ने पर्दा 20 में किया था, 21 में, 20 में ना। ये आपके पर्दे के बाद की बात है। मैं लाहौर में गया तो मुझे एक मौलाना साहब मिले, कहने लगे समर साहब आज मैं आपको एक बात सुनाऊं। मैं कहा यार मैं थकिया बड़ा, सफर बड़ा डाढ़ा किया है, मैनू कोई गल सुना भी थकन दूर होवे। सारे बंदे को मैं तवज्जो चाहता हूं, हुजूर पीर साहब आपकी, जितने मशाइख उलमा आप सबकी। मैनू कहंदा जी सुनाना गल। मैं कहा सुना। कहंदा मैं गया एक दिन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब दे कोलों, तो मैं जाके उन्होंने आख्या बाबा मैं ना अज एक गल पुछनी है। तो बाबा भी बड़े मूड दे विच है सी। क्या बात सी, बाबा वैसे ही मक्खन दा पेड़ा सी। मैं तुहानू दस देवां, वो सख्ती करता सी ते नबी पाक दी इज्जत वास्ते बस, वरना नहीं। वो कहने लगे अच्छा भी पुछ भी की मसला पूछना है। कहंदा बाबा जी ये दसो भी तुसी एडे सोहने क्यों? जागना है जरा जे समझ आवे तो। बाबा जी एडे सोहने क्यों? ते बाबा जी कहने लगे अगली गल ते तुहानू आपे समझ आ जानी। कहंदे मैं कुरान दा भी हाफिज हां ते मैं इकबाल दा भी हाफिज हां। आज ये गल सुनाने लगे मैनू ज्यादा चास आ रही है, क्योंकि आस्ताना आलिया अवान शरीफ ये वो आस्ताना है, इकबाल भी इत्थों दा खाक नशीन है। इकबाल भी इत्थों दा मुरीद है, ते इकबाल दा प्यो भी इत्थों दा ही मुरीद है। ते जेड़े अजकल दा इकबाल नू अपने प्यो कहंदे हो, ते फिर वलियां दे खिलाफ भौंकदे हो, डुब के मर जाओ।
अच्छा मैं क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मैं आख्या बाबा जी मेरा सवाल है कि तुसी एडे सोहने क्यों जो मेरे यार रख सोहने ये अपना बंदा है जनाब ये करप्शन नहीं करेगा आप टेंशन फ्री हो जाएं सुभान अल्लाह फरमाइए बैठे हो सूफी साहब असल मेरी साइड लेंदे पे ने भी मौलवी नूं पानी पिला ते पानी पुत्तर हुण इदां ही मैं ब्रेक किद्दां मारां तू को नारा लवाएगा ते मैं पानी पीवांगा ना सारियां गल्लां समझाउणियां पैंदियां ने जज़ाकल्लाह हुण तो होई ना कोई गल है समझ आ रही है जी अच्छा अगर आप जाग रहे हैं तो बात भूलिएगा नहीं बात बड़ी मज़ेदार है और फ्रंट सीटों वालों का ज़्यादा हक होता है बाकी सारे मसीत वाले भी लंगर उन्ना ही प्लेटा खाते हो कि बोलना बाकियां ने भी है लेकिन ये तवज्जो तलब बाबा जी सोने क्यों बाबा जी कहने लगे जी मैं इकबाल दा भी हाफिज़ हाँ ते मैं कुरान दा भी उन्हें आख्या बाबा जी मेरा सवाल है नहीं मेरा सवाल है सोने क्यों बाबा जी ने फिर जी अगली गल की ना कहते बाबा जी मैनू कहने लगे मैं कुरान का बड़ा पक्का हाफिज़ हाँ जिथों मैनू आख मैं पढ़ सकना लेकिन मेरी गड्डी च कुरान पिया जदों भी मैं कुरान पढ़ना ना और अक्सर पढ़ना तो मैं कुरान खोल के तो वेख के पढ़दा हुन्ना वो मौलाना साहब कहते मैं ना तीसरी बारी फिर सवाल किया भी बाबा जी पहली बारी मैं पूछा सोने क्यों तो तुसीं आख्या मैं हाफिज़ हाँ दूई बारी पूछा तो तुसीं मैनू कहंदे पे भी मैं वेख के पढ़ना भी मेरा सवाल है तुसीं सोने क्यों ते बाबा जी फिर अपनी बोली च बोले ओ झल्ला हो गया वो कहते जिया जी मैं झल्ला ही हो गया पर मैनू दसो तो सही ना भाई एडे सोने क्यों हो कहते जी बाबे दी अखां चों ना अथरू आ गए हौले हौले ते पता की कहन लगे मैं भी हुण मट्ठा ही बोलांगा तुहानू झासा आवे ते बेशक जिवें मर्जी बोलो कहंदे ओ यार तैनू अजे नहीं पता मैं किवें सोहना होया उन्हें आख्या नहीं फरमाया खुदा दिया बंदिया जेल्ले मैं कुरान नू खोल के पढ़ना ना ते निरा मैं कुरान नू नहीं वेखदा कुरान भी मैनू वेखदा ही हाय 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 निरा मैं कुरान नू नहीं वेखदा कुरान भी मैनू वेखदा ही हुण अगले जुमले ते चस आवे कहंदे जदों मैं कुरान नू वेखिया ते मैं कारी बन गया कुरान ने मैनू वेखिया ते मैं सोहना बन गया ये है असल मसला अगर आप चाहते हैं कि हम सोने हो जाएं तो फिर कुरान पढ़िया करो अजकल के मुंडिया नू बड़ा शौक है सोना आउण दा आ हमाम वाले को बैठा तो उन्होंने ज्यादा तजर्बा होएगा उन्हें कोल जांदे नहीं पौना पैना घंटा रगड़ रगड़ैया मल मलैया बैठे हो चंगी तरह छौडे पटा के अपने आउंदा ही मसनूई हुस्न मैंने क्या कहा मसनूई हुस्न निरा धोखा मैं सोना हो जमा और 3 दिन तक गल्लां ही सुनियां रहिंदियां ने वो भी तो रगड़ के रस्सा फेरदा है ना फिर जो डेंटिंग पेंटिंग कराउंदे जे हफ्ते तो बाद फिर होई मुंह नहीं फिटे मुंह ना बोलो कोई मसला ही नहीं है जनाब हर करा रगड़ रगड़ैया ओ समर साहब फिर सोना किवें होना है मैं क्या आ नुस्खा ही रब दा कुरान पढ़िया कर कसमें खुदा दी करीम पीछे रह जाएगी हुसन बढ़ जाएगा अजमत कुरान की महफिल में आने वाले ये कुरान तेरे जाहिर और बातिन को ठीक कर देगा अच्छा इत्थे मैं एक और गल भी कर छड़ा मैं एक बार हज़रत ये तकरीर की थी पीर जी गल बड़ी टाप दी मैं एक बार ये गल मैं की थी बयान एक बंदे ने मैनू पूछा उन्हें आख्या यार ए जिहड़े सुन्नी अपने मौलवी हुंदे ने ते पीर होवे सही सुन्नी ये बड़े सोहने हुंदे ने आ बाकियां दे कईयां दे बड़े मदरसे ने उन्हां दे मौलवी वेखण वाले नहीं हुंदे कुरान क्यों भी पढ़दे ने तू कहना कुरान ना बंदा सोहना हुंदा है ते ओह क्यों नहीं हुंदे चलिए यार तुसीं थक गए हो चलिए चलो फिर बोलो उची मैं तुहानू गल सुनावां भाई आ देखो ना गल ते आ गई ना जी जदों ने गल की मैं कहा यार बड़ा कोई ना पहुंची हुई शै ही मैनू कहना भी सुननी है आम मौलवी भी होवे यार एडा दे चेहरे ते नूर ते क्या बात है बाकी भी मदरसे 500 600 बच्चे हजार बच्चे लाई बैठे ने जनाब लेकिन एक चेहरे ते नूर कोई नहीं मैं क्या पुत्र तू बुखारी शरीफ दी हदीस कोई नहीं पढ़ी आखे ओहदे च की है नबी पाक ने फरमाया कुछ कुरान पढ़न वाले इंज होणगे भी इथों उत्ते पढ़न के थल्ले नहीं होएगा साडे थल्ले हुंदा
हलक तो उत्ते जिन्हां दे आवे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ है ना उनको समझ आई है कि कोई नहीं आई आप हज़रात ये हदीस शरीफ है मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की आपको अच्छा यहां से लगे तो एक बात भी कर दूं कई सुन्नी होंदे ने यार सुनिया दे मदरसे नहीं बच्चे पढ़ाने चाहिए ये तो जेले देखो किसी खत्म ते घलते ने दरूद ते घलते ने या महफिलों ते घल छड़ते हैं हैं जेले देखो बच्चे पढ़न जाते यार फलाने मदरसे पढ़ाओ कुरान बड़ा टैट होंदा है मैं क्या गुस्ताख भी उन्ना ही टैट होंदा ही हुण नहीं बोले हैं गुस्ताख भी उन्ना ही टैट होंदा ही मेरा पुत्र साडा कुरान तो कच्चा रह सकता है होना नहीं चाहिए और हुण वो गल्लां कोई नहीं रही साडे उस्ताद बड़ियां मेहनत करते जे समझ आ रही है ना मुंडा हट हरामी करे तो वखरी गल है तुसी भी तो कहते ना फिर कुछ ना कह सानू जरा 2 दिन पैप फेरन दे मैं वेखना जिवें पैप की टूटी चो पानी सीधा आउंदा जे तेरा मुंडा फर ना पड़े तो गल होई ना जी ओले तो फिर तू आप चीखना उस्ताद जी कहना कुछ नहीं तो तेरा ताज कंपनी दा है ओ बोलो मेरियां मानता क्यों हजूर उसले सानू थोड़ी जी जूत फेर लैन दिया कर उसले तो कहना क्या कुछ ना मैं क्या तू सानू थोड़ी जी ढिल दे तैनू अगर 24 कैरेट का सोना ना बना के दईए ये सारियां खोटा मोटा कट के बाहर मारांगे तो मैं जो बात कर रहा हूं जी किरान पक्का होंदा है मैं क्या बास कर हुण वो गल्लां नहीं रहीआं कुरान पक्का होता है तो वो गुस्ताख भी पक्का होता है तेनू पता तां लगना जेड़े तेरा जनाजा है तो उन्हें आखना अब्बे के लिए दुआ जायज नहीं है तेनू तां पता लगना ऐसा ही है कारी साहब इस वास्ते सुनियो कुरान उस बंदे से पढ़ना पढ़ाना है जो खुदा का भी हो मेरे मुस्तफा का भी हो कुरान पढ़ने वाले का चेहरा दसे कुरान पढ़ने वाला बंदा है जनाब हैं ते चेहरा होंदा है किसी दी अख कानी है किसी मुंह पे डिंगा होया है मैं कहा जना इत्थों इंज पढ़े इंज ही बड़े गर्क हुंदे जे जिन्हां दे थल्ले आया चस उन्हां नूं आउंदी है 5-4 बंदे रंग भन गए मैनू लगदा या तां रिश्तेदारी आ ते या गल विच हो रहे जिवें बाबा जी कहंदे सन क्योंकि दिल विच चोर है लेकिन इंशाअल्लाह आपा काजी मिल्लत इस्लामिया सूफी बासफा इमाम आरफा हजरत काजी महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे मज़ार ते बैठे हैं इंशाअल्लाह एक निगाह होनी है सारे बेड़े पार हो जाने ने अल्लाह दे फजल नाल वाह वाह लो जी जदों बाबा नारा ला छड़े ना तो मतलब है भी मैनू 100/100 नंबर मिल गया जे हैं ते हुण उतले सवाल मैं आप ही हल करने जे ताकि नंबर बहुते आने चाहिए आप तवज्जो फरमाएं और कुरान से इस मोहब्बत को और हकीकत को समझने की कोई नहीं जी सारे कुरान पढ़ देने ये छड्डो जी सारे कुरान मैं क्या यही तो फैसला इमाम हुसैन ने करबला में किया था आप सारे उलमा बैठे आप इनसे पूछे अजान उधर भी थी इधर भी थी सजदा भी था किरात भी थे रुकू भी था क़याम भी था अलहम्दो भी थी सूरत भी अत्तहियात भी सब कुछ था दाढ़ी भी थी पगड़ी भी थी कलमा भी था इमाम हुसैन को चाहिए था नहीं यार छड्डो परे जी कुरान ही पढ़ते हैं ना छड्डो यार इन्हीं चीज़ां नाल दियां ने तो इख्तलाफात तो होते ही रहते हैं नहीं आपने फरमाया बात ये नहीं है कुरान कौन पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है ये बात देखनी नहीं बात देखनी उसका अकीदा भी ठीक है कि नहीं है अकीदा ठीक है सुभान अल्लाह अकीदा ठीक नहीं हो पावे प्यो ही क्यों ना होवे समझ आ रही है रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई समझ आ रही है मेरी बात दी ओदी हिस्ट्री पढ़ के देखो तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी अल्लाहु अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों ओदे पुत्र ने अपने प्यो नूं राह विच रोक लिया समझ आ रही है इब्ने सलूल ओदा लकब सी ओ जेड़ा रईसुल इब्ने सलूल नूं ओदे पुत्र ने रोक लिया ते पुत्र ने रोक के ना तलवार काढ़ ली तलवार कदी कुर्तबी नूं पढ़ तेनूं पता लगे ते तलवार काढ़ के ना प्यो दे राह रोक के ते नक ते मारदा सी नक ते इंज ते कहंदा सी ओए तू आखिया है ला युखरिजन्न मिनहल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल ए तू आखिया है भी हम मदीने से जलीलों को निकाल देंगे और इज्जत वाले यहां रह जाएंगे ए तू आखिया है ओ प्यो कहंदा जा जा मुंडिया काम कर ओए जल्दी दस तू मेरे हबीब अल जिल्लत दी निस्बत कीती है
प्यो भी है तो जलील तू ही होना है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जदों हजूर दी इज्जत दी गल आवे फिर इंज सीना तान के खड़ा हो ना, फिर मजा आए ना। गिरामी कदर हजरात, कहने का मकसद यह है सामने वाले बंदे की पहचान करो कि उसका नजरिया क्या है। अगर नजरिया ठीक होगा तो बात फिर बनेगी, वरना बात। अगर आपको ये बात भी समझ आ गई है तो थोड़ा सा आगे भी चल लीजिए ताकि मसला हल हो जाए। ऐ जी मदरसियां दे विच ओ बच्चे हुंदे ने जिहड़े लूले होण, लंगड़े होण, अन्ने होण, काने होण, मैं कहा चुप, चबड़ा मारना है। ऐ साडे उस्ताद बैठे ने, ऐ साडे कारियात तलबा बैठे ने, वखा मैनू कोई जणा दे विचों ये लूला लंगड़ा काना तमाशे कर दे हो। डर गए, सॉरी यार, मौली नूं पता नहीं की हो गया। ये तमाशा बनाया, जेड़ा बच्चा कमजोर हुंदा है उन्होंने दे जांदे, कोई कमजोर शमजोर नहीं पुत्तर, तू साडे नाल जेड़े मजमून ते मुकाबला करना, जे तेरे नालों 10 नंबर वध ना लईए ते गल ते कुछ ना होई। मौलवी बन जाऊ तो केड़ी मैंने नौकरी देनी है। मैं कहा जनरल आसम मुनीर हाफिज जी नौकरी भी लगा पे आई, ओ देख ला। गल ये नहीं है कि मौलवी नूं इज्जत नौकरी मिलू कि ना मिलू। मैं कहा तू सिर्फ जाहिरी नौकरियां वेखना, तेनू असल ये नहीं ना पता है सारे सरकारी नौकर ने, ये मौलवी सरकार दे नौकर ने। दस का वड्डी नौकरी के दी है, वड्डी नौकरी तो फिर सरकार दा नौकर होना है ना। और हमें फख्र है इस नौकरी पर, हमें फख्र है इस नौकरी पर कि हम सरकार के नौकर हैं। अब समझ आई है? कुरान की तरफ आओ, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी नस्लों को पढ़ाओ। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वैसे भी फरमाया, आपने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा, फरमा लोगो कुरान और रमजान ये आएंगे और तुम्हारी शफात करके क़यामत वाले दिन तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। मेरे आका करीम ने फरमाया। और ये कुरान मजीद कोई आम चीज नहीं है। मुस्लिम शरीफ में है इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यातीहि यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिसाहिबिही, फरमा कुरान पढ़ो, ये कुरान अपने पढ़ने वालों की शफात करके जन्नत में लेके जाएगा। अफसोस की बात कहूं एक आप हज़रात से, अगर आप थोड़ा सुन लें तो बोलो तो सही मेरी यहाँ मानता। अफसोस की बात है, वैसे हमने कुरान पढ़ना था जिंदा रहने के लिए, हमने कुरान भी पढ़ा तो मरने के लिए पढ़ा है। जी समर साहब वो किदा, मैं क्या जदों दादा बीमार हुंदा या दादी या अम्मा उदों नशा होना है काजी साहब दे कोल, काजी साहब मदरसे दे मुंडियां नूं कह रही 72 वारी यासीन पढ़न, की होया उन्होंने दादे बड़ा ही ना बस बदुआ करो अल्लाह ना जो फैसला कर। हुण मूंहों तो कह नहीं सकदा भी अल्लाह मार देवे, ये तो कह नहीं सकदा ना, बोलो कौड़ियां ते कौन बोले, मुंह तो कह नहीं सकता भी दुआ करो दादा मर जाए, दुआ करो अम्मा मर जाए, दुआ करो जो फैसला है अल्लाह छेती करता है। एडी तेनू अग कादी लगी है? जदों तू छोटा सी ना तेरे माँ प्यो ने कदी ये नहीं सी आख्या दुआ करो जी पीर जी ये जो फैसला हो जाए। वो कहते सन सारा कुछ विक जाए पर मेरे मुंडे नूं अल्लाह शिफा अता फरमा। ए हुंदा ही माँ प्यो, आई औलाद जिहड़ी आई सामभ नहीं सकदी, दुआवां करो, मुंह तो कह नहीं सकदी भी मर जान, सिर्फ एक दुआ करो बस अल्लाह ना पर्दे दे दे, पर्दे दे दे। बड़ी गल है मेरा पुत्र, इन्हां गल्लां ते गौर करी जिहड़ियां मैं कीतियां। और कुरान पढ़ाया जाता है 72 वारी यासीन पढ़नी आ। तो मैं कह आज जदों दादा सेहतमंद सी, अब्बा अम्मी सेहतमंद सी, ये उदों तो एक बारी भी नहीं पढ़ाई। ते हुण 72 वारी ते फिर यासीन भी तालिब इल्मां दी हुंदी माशाअल्लाह 35 नहीं टपदा। सुभान अल्लाह तक है लो। हाँ जी इन्नी इखलास ना पढ़ दे जे ना, बोलो क्यों हजूर पीर साहब, इन्नी तो होनी चाहिए ना। और ये नेट के जरिए पता नहीं ये कहां कहां तक बात जाएगी, पर हमारा हक बनता है हम आपको हर पहलू बताएं। कुरान पढ़ना था जिंदा रहने के लिए, लोगों ने कुरान भी पढ़ा तो मरने के लिए पढ़ा है, हैं? और मैं धीरे से एक बात कहने लगा हूं, दोबारा नहीं कहूंगा, आपको खुद समझना होगा। जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुरान पढ़ा था ना, उनका धड़ करबला में था, सर नेज़े पे था, फिर भी बोल रहे थे। ये हैं वो हस्तियां जिन्होंने कुरान भी पढ़ा था तो जिंदा रहने के लिए पढ़ा था। आज जरूरत है समर की है। आस्ताना अली आवान शरीफ पर सालाना अज़मत कुरान की महफिल में आने वाले कम अज कम ये पैगाम लेके जाके मैंने कुरान पढ़ना है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया अपने ही ने,
नियत करके जाके मैंने कुरान पढ़ना है, और काश के ऐसा हो जाए कि रोजाना की बुनियाद पे पढ़ना है। खुद भी पढ़ें और आप अमीन हैं इस गुफ्तगू के, अपनी औरतों को बताओ, अपनी बच्चियों को बताओ कि तुम भी कुरान पढ़ो। ड्रामे दी को किस्त अगे पिछे नहीं होने दिंदियां। बिजली चली जाए तो फिर भी दूसरी सहेली नूं फोन करके बोलदियां ने दोबारा किसले लगना। मैं कहा दोबारा ते हुण लगना है, तीसरी बारी भी लगना। आखे ओ कदों? मैं कहा कबर च लितरा ला, ओ तेरे कोल को नहीं वेख्या जाना। इस वास्ते इंसान बनना चाहिए सानू, इन्हां बीबियां नूं भी समझना चाहिए है। कुरान मजीद की तिलावत का जज्बा ही ना लेके जाए, फायदा यार। और अगली बात भी सुनिए सुनिए सुनिए, आजकल दौर इससे भी थोड़ा आगे चला गया है। कुरान पढ़ना था जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए पढ़ते हैं। हुण वो मरण ते भी कोई नहीं जी हुंदा, बहुत घट रह गया जे। हुण सिर्फ 30 दे खत्म ते ही हुंदा है, वो भी पढ़ते नहीं। मौली साहब 8 बजे का ऐलान करके सब तो पहले मुसल्ले ते आप बैठा तो कोई आवे चलो गिटका ही पढ़ लै, कोई नहीं आउंदे। इन्हां दे मूंह दियां टाकियां नहीं वाजदियां 8:15 बजे ताईं आउंदे। उस्ताद जी 15 मिनट उत्थे हो गए, छेती करो छेती करो। मैं कहा जी बिल्कुल करने आ छेती, ए हालत है। और आने वाले जितने बैठे हैं, अगर मौलवी को 10-15 मिनट उतला मौलवियों ने लेट करता, मैं कहा तेरियां देगां लेट है ना, मर रहे हैं। कभी अपना भी सोच लिया कर, तुहाड़ियां देगां साडे कन्नां च आ कहंदे जे 10 मिनट लाई तेरा देग लेट आ। असीं उसले दसीए तेरी हर शा लेट जावे, असीं चुप करने भी पहलों तेरा प्यो मरिया किते दोबारा ना मर जाई। बोल तां सही, सुभान अल्लाह। दोबारा तो तुसीं मैनूं कोई नहीं सदना, पर आज तो सुनो ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं भी पक्के ही करदा पिया। बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। ये यकीन करें, मैं आज मेरे पास ड्राइवर भी नहीं आया, मैं खुद गाड़ी चला के आया हूँ। इतना लंबा सफर, वो मुझे पीर साहब कह रहे थे वो कितना समय गया यार, 450 किलोमीटर बनता ही सफर, तो कल्ला चला के आया, कल्ले चला गए। वजह ये थी, जब पीर साहब का मुझे बच्चे ने बताया ना कि पीर साहब का आर्डर आया है, यकीन करो इन्होंने लोगों ने, ये साढ़े दिल दे इन्ने नेड़े जे, मैं इनकार नहीं कर सकिया। मैं कहा यार पीर साहब को टाइम दे दे तू। यकीन कीजिए हमें इन लोगों से इतनी मोहब्बत है, और दिल से जिन लोगों की हम कदर करते हैं ना, उनमें से हजरत पीर महमूद साहब की बला है, उनमें से ये आस्ताना है। अल्लाह का फजल है, हमें ठंडी हवा आती। और ये बंदे का वजूद आपके गांव के लिए, आपके इलाके के लिए कितना जरूरी है। आप देखें यहां पर जो नजदीजत के वारिस थे, अगर उसकी जड़ें उखेड़ी हैं तो इस मर्द कलंदर ने उखेड़ी। ये आपके लिए बहुत जरूरी लोग हैं, समझ आ रही है? ये जरूरी लोग हैं, इनसे मोहब्बत कीजिए। और जितने मसलक के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन सब उलमा से मोहब्बत कीजिए। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं, हुंदियां देगा लेने तो मुद्दा सारा मौलवियां दे पा देंदे हो। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, उस दिन भी आके लोग कुरान नहीं पढ़ सकते, काजी महमूद साहब को फोन करते हैं, काजी साहब अब्बा मार गया कुरान दो। इन्होंने कहा जी 2 कुरान लिख लो। सुल्तान साहब को फोन कर देना, काजी साहब अब्बा मार गया कुरान दो। 2 इन्होंने देते जनाब। वो अजकल एक नवा काम जे पीर साहब, एक दोस्त ने फोन किया, ताया अबू फौत हो गया कुरान दो। मैं कहा यार मेरे को तो कोई नहीं, ना मेरा मदरसा है, तो चलो मैं पूछना। मैं मौली साहब को फोन किया, मैं कहा मौली गल सुन ला मेरी, सही सही जिन्ना पढ़े भावें एक आयत मैनू वही देना ही। तुसां जिहड़ा थोक दियां दुकानां बनाईयां ना, 35 यासीन 272 मुजम्मल है, सारे पासे गेड़ा मार के जावांगा, टेंशन ना लै। हाँ जी, इस वास्ते ना मौलवियों को भी चाहिए, कारियां भी चाहिए बंदे बनन। ओए हुण तो मैं इन्हां दी गल करना, बोलो तो सही। जान की अमान पाऊं तो माफी दे दे मुझे, ऐसे ना किया करें। सिर्फ वेखदे ने फलाने दा फोन आया, कहंदे नु 250-300 दे। ओ नहीं ओ भाई ओ दे जेड़ा पढ़े होए आई, दुआ ना देवी, मारिया जाएगा। बैठे ये मैं तरीके बता रहा हूं। अब मैं क्या सही सही दे, उन्हें क्या कारी साहब ये सही सही वाली गाली ना, तो मेरे को सिर्फ 2 कुरान ही बस, क्योंकि कुरान हज़रात की अमूमन आदत होती है वो जमा करते रहते हैं। कहता भैन फिर 2 ही हो। मैं क्या ये भी एक है भी जो सही पढ़ा है, कहता ठीक है जी मैं कह दिना जी, तवज्जो है। उन्हें मैं दिता, मैं मुंडे फोन किया, मैं क्या भैन 2 कुरान ने, कहता कारी साहब ऐ कड़ी तो आया मरिया। मैं क्या अच्छा चलो किसी होर कर दें। मैं दूए आख्या, मैं क्या सही सही, मेरा ख्याल है 1 का 2 ने दिता या अद्धा कुरान सी मैं वो दिता।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਕਰ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਮਾ करना इस तो बेहतर है कुरान खोल के एक रकू पढ़ ले, आप पढ़ ले, सवाब ज्यादा होना ही। सुभान अल्लाह ते कह लो। समझो मेरे सोनियो, समझो इस बात को, ठीक है। खुद कुरान मजीद पढ़िया करो। और उस दिन अगर कोई तुहाडा रिश्तेदार सज्जन यार आके तुहाडे वास्ते कुरान नहीं ना पढ़ सकता, समझ लाए बंदा तेरे वास्ते नहीं आया, वो बंदा अपना मुंह विखाउण आया। समझ आ रही है मेरी बात दी? कुरान मजीद पढ़ा करें, इसाले सवाब किया करें, लेकिन यार जिंदा बंदे को भी चाहिए कि वो कुरान पढ़े, तो मज़ा तो फिर रहा है ना। नबी पाक से अभी पता कैसे पढ़ते थे? हज़रत तलहा फरमाते मैं कुरान पढ़ता अपनी छत के ऊपर बैठकर। दूसरे दिन मैं नबी पाक के पास गया, ये सियाह में मौजूद है। नबी पाक नूं चल के कहने लगे हजूर मैं राती कुरान पढ़ना ना, मेरा घोड़ा बड़ी जल्दी डर जाता है, तो मैनूं डर लगता भी किते मेरे बच्चों ते बीवी ते ना चढ़ जाए, वो सुते हुंदे ने किते उन्हां नूं पैरां थल्ले ही ना रौन देवे। तो हजूर मैं इस वास्ते बड़ा परेशान, तो मैं तुहाडे कोल आया। ये मैं वेख्या है मंजर कई बारी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ तलहा तू पढ़ते रहा कर। क्यों? फरमाया वो नूर का फरिश्ता होता है जो तेरी तिलावत सुनने के लिए आता है। ये हैं कुरान पढ़ने वाले लोग। शरह सुदूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा अज जिन्ने नौजवान पीर साहब मैनू दस रहे सन भी लगभग 50 के करीब या शायद 60 के करीब इत्थे बंदे इतकाफ ते बैठे ने हजरत पीर साहब दी जेरे क़यादत। बहुत अच्छी बात है, अकीदा भी सही होएगा, अमल भी सही होएगा। तो यदा एक फायदा यह भी होंदा है कि बंदे नूं यह भी पता लगता है कि पीर सारे वही नहीं होंदे जिहड़े साल तो बाद दाने लै जाण ते अपने प्यो दे उरसां ते बह के ते सदारतां करन। पीर वो होंदा जिहड़ा मुसल्ले ते भी नजर आवे, पीर होंदा जिहड़ा मसीते भी नजर आवे, पीर होंदा जिहड़ा तरबियत भी करे, पीर होंदा जिहड़ा कुरान आप पढ़े भी सही ते पढ़ावे भी सही। सही पीर दा भी तुहानूं पता लगेगा। समझ आ रही है? ते मुरीद भी फिर सोहणे बनोगे। तवज्जो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने। तो गिरामी कदर हजरात जरा इस मसले को समझिए। आप ये जो मैं बात आपकी खिदमत में कर रहा हूं ना, जरा इस बात को समझिए अजीजो। कुरान मजीद बुरहान रशीद, इसकी मोहब्बत, इसका प्यार अगर आज हम अपने दिल में ना लेके जा सके कोई फायदा नहीं है। और आजकल के चंद एक पीर पता क्या कहते हैं? नमाज की बात आ जाए तुसी नमाज पढ़ दियो असी कैम कीती आ कुछो वो किदा कहंदा मैं हर वेले नमाज चुनना। मैं कहा जो वाशरूम चुनना फिर किथे होना है, हमें भी बताओ। सुन लो, पहला तिलावत था और दूसरा नमाज पढ़ना। अब इकामत सलात पर जो धोखा दिया जाता है, आओ ये धोखा भी आज इनका दूर कर दें और हल कर दें और तुम्हें मसला समझाएं। और फिर जो पिछली बात है उसको मैं मुकम्मल करता हूं। इकामत सलात के उलमा ने कुछ मानी बयान किए हैं, लेकिन ये डब्बा पीर तो नहीं ना बयान करेगा जिन्हों पढ़नी औज़ बिल्ला भी नहीं आउंदी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। पीर होवे फिर कामिल होवे तो फिर चस ना आ जाए। वैसे भी ये भंगी चरसी नशई दांदा दे पजाऊ खुसरें दे नचाऊ कुत्तियां दे लड़ाऊ लकी रानी सरकसां दे लुआऊ बीबियां दे कोल गोडे कुटाऊ ये साडे पीर नहीं। साडा पीर हुंदा ही होए जिहदी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा दे मुताबिक होवे या मिजाज मुस्तफा दे मुताबिक होवे। इन्हां दो नंबरां ने आके एक नंबरां दे उत्ते भी कदगना लाइयां ने, लेकिन जेडे एक नंबर लोग ने असी उन्हां दे नाल हां। हाथ खड़े करके दसो नाल हो। असी एक नंबर पीरां दे नाल हां और एक नंबर मौजूद है ने। ये तां ही निजाम चलदा पे। मेरी गल लिख लो तुसी हजरात। लेकिन दो नंबरां नूं इदां दीयां गल्लां सुन के कई दो नंबर पीर मैनूं राती मार के सौंदे जे, मैं सवेरे फिर उठ खलोना। मजाक तो इलावा कई बंदे उन्हां दे पीर उन्हां दे मुरीद जिहड़े ने सानूं बड़ियां गल्लां कई वारी टैलीफोन ते फड़ाया इंज हो जाएगा इंज। मैं कहा इंशाअल्लाह कख भी नहीं होना तुहाडे कोल। एडी टौरी नींद आउंदी है ना जिस दिन सानूं कोई इदां दा फोन आउंदा, बड़ी स्वादी नींद। अज 6 वजी है सही जगह सानूं जनाब इंज हो जाएगा इंज। एडा करनी वाला बाबा, इनू भरावां घर नहीं रहन तक करनी वाला है। बल्ले ओ शेरा है। तो इस वास्ते गल समझण वाली। गिरामी कदर हजरात, इन मसलों को समझे आप हजरात। और ये जो लोग हैं जो कुरान के बिल्कुल करीब नहीं आते, वो पता क्या कहते हैं? असी नमाज कैम कीती आ। की मतलब? असी हर वेले ही नमाज जाओ। मैं कहा थोड़ा जिहा बाहर भी निकलो, बाहर निकल थोड़ा जिहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा। तवज्जो है जी। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत खौला के शोहर हैं। आपके बारे में आपको पता चला कि ये हजरत उस्मान बिन मज़ऊन
ये अपने बच्चों के पास नहीं बैठते, बेटियों के पास नहीं बैठते, अपनी बीवी से ताल्लुक कायम भी नहीं करते, मेहमानों के पास नहीं बैठते। क्या करते हैं? हर वक्त रोजे से रहते हैं और हर वक्त इबादत करते हैं। नबी पाक को जब पता चला, आपने बुला लिया, फरमाया उस्मान इधर आ। फरमाया मुझे ये पता चला, ना मेहमानों को टाइम, ना घर वालों को टाइम, ना बीवी बच्चों को टाइम, हर वेले रोजा नमाज रखे। हाँ जी। फरमाया ये मेरी सुन्नत नहीं है। क्या फरमाया? ये मेरी सुन्नत अगियों भी सच्चे से आबी सन, कहने लगे हजूर मैं आपकी तो सुन्नत ढूंढ रहा हूं, फिर मुझे बताइए आपकी सुन्नत क्या है। नबी पाक ने फरमाया मैं रोजे भी रखता हूं, छोड़ता भी हूं। ठीक है। आपने फरमाया कि मैं निकाह भी करता हूं, मैं बच्चों के पास भी बैठता हूं, मैं घर वालों को टाइम भी देता हूं, मैं मेहमान को टाइम भी देता हूं, मैं सोता भी हूं, मैं जागता भी हूं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया ऐ, फरमाया हो गया। हर वक्त के आमाल से नबी पाक ने मना फरमाया। पता है आपको इस बात पर मना फरमाया? तुम्हारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। जिन्ना तेरे उत्ते 5 नमाज़ ने 5 पढ़, मैं हर वेले नीति है। अल्लाह अकबर। उलमा ने जो इकामत उस सलात के 2 माना लिखे। एक मतलब यह है इकामत उस सलात का, नमाज कायम करने का, कि जब वक्त हो जाए नमाज पढ़। यह है नमाज कायम करना, वक्त गुजार के ना पढ़। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। इकामत उस सलात का पहला मतलब क्या है? कि वक्त गुजार के, वक्त हो गया पढ़ नमाज। समझ ले तू नमाज कायम की थी। क्या बात है, मिनट अगे पीछे नहीं होने दिंदा, स्वाद आ जाएगा। दूसरा इकामत उस सलात का मतलब क्या है? आज असल माना जेडे डब्बे पीरां दी ना धौनी ला के रख देवेगा। और वो क्या है? इकामत उस सलात का मतलब ये नहीं है कि हर वेले में नमाज चुनना है। इसका मतलब यह है कि जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता है ना, तो फिर नमाज का असर तेरी तबीयत पे हो। बाहर निकले तो बाहर निकल के झूठ ना बोल। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई। जब ताजर है तो नाप तोल में कमी ना कर, और अगर तू जिम्मेदार है तो अपनी फसल के अंदर डंडी ना मार। समझ आ रही है? अगर तू किसी ओहदे पर बैठा है तो उसका नाजायज फायदा ना उठा। हस्पताल चल जाओ, दू 1 बजदा सारे डॉक्टर दौड़ जाते नमाज पढ़ने चले हैं। इसी तरह जी अच्छी बात है, डॉक्टरों को नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज से हाथ में शिफा बढ़ जाती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पर डॉक्टर जी तो घर होंगे उदों तो फजर भी नहीं पढ़ते, खैर तो हैगी है। फास डॉक्टर भी गए जी, क्या चक्कर है? ये उथे ड्यूटी से बचना होता है बस। अल्लाह करे अल्लाह की रजा के लिए जो पढ़ते हैं उनका सदका सबको अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना नसीब हो जाए। और ऐसे 5 वक्ता नमाजी बने ना कि 5 नमाजें पढ़े, पावे हो डॉक्टर ते, पावे हो मास्टर ते, पावे हो मौलवी ते, पावे हो पीर ते, पावे हो नाथ खान। लेकिन ये चूंकि 2-4 मरतबा मेरा तजर्बा हुआ है, तो मैं कहा यार ये बंदा उत्थे तो एडा पक्का नमाजी वक्त का फखरुद्दीन लगता है, तो फजर टाइम सवेरे 11 बजे उठता, कहता मैं 12 बजे क्लीने ते पहुंचता हूं ना, सवेरे भंग पी के सुता है। ਇਹਦਾ मतलब उतो नौकरी तो बचता है। चलो कोई ऐसी बात नहीं। नमाज कायम करने का मतलब यह है नमाज का असर जाहिर हो। नमाज पढ़ी है सच बोल, नमाज पढ़ी है झूठ से बच, नमाज पढ़ी है पूरा तोल, नमाज पढ़ी है गाड़ ना काट, नमाज पढ़ी है अपनी निगाह की हिफाजत, नमाज पढ़ी है जबान की हिफाजत, नमाज पढ़ी है कन्ना की हिफाजत, नमाज पढ़ी है मां प्यो की कदर कर। यह है इकामतुस सलात का मतलब। इकामतुस सलात का मतलब नमाज पढ़ी कत्ल ना कर, नमाज पढ़ी लड़ाई ना कर। और इथे असी हर वेले नमाज चुनने, मैं कहा थोड़ा जिहा बाहर आ, हर वेले तू नमाज चुनना खलोंदा नहीं एडा तू। समझ आ रही है मेरी बात की मेरे भाई? ये डब्बे पीरों को भी समझाना हमारा ही काम है ताकि उनकी वजह से लोग बिगड़े ना। और आपको मुबारक इसलिए भी देता हूं कि आपका ताल्लुक ही सुच्चे पीरों से है। इनके पास बैठें, तालीमात सुने, इनकी जो अकीदे पर पुख्तगी है उसको अपने अंदर लेके जाएं और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। बहुत कम मास्ताने होते हैं, कहीं पर इल्म होता है तो अमल नहीं, कहीं पर अमल होता है तो इल्म नहीं, और कहीं पर सादगी होती है तो वहां अकीदा नहीं। ये आस्ताना वो है जहां सादगी भी है, इल्म भी है, अमल भी है, अकीदा भी है। अगर ये सब कुछ है तो फिर आप साथ जुड़े रहेंगे। आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में लेके आ रहा हूं और वो ये है कुरान मजीद। आज ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने कुरान
पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन कुरान के कुछ हुकूक होते हैं। पहला हक, कुरान को जब भी हाथ लगाना है बावुजू होके लगाना है। वैसे कुरान को हाथ नहीं, ये कुरान का पहला हक है। दूसरा हक, कुरान जब भी पढ़ना है ना सेहत लफ्जी के साथ पढ़ना है। सेहत लफ्जी का क्या मतलब होता है? मखारिज, किराअत के साथ, जो उसके असूल हैं उसके मुताबिक पढ़ना। इसके लिए यकीन फरमाएं कुरान से बड़े बड़े लोगों की मोहब्बत है, मैं सबको सलाम करता हूं। लेकिन इस दौर में कुरान की मोहब्बत में एक नुमाया नाम दावत इस्लामी का भी है, नुमाया नाम। और हजरत अमीर अहले सुन्नत, आपको पता है मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, पता है आपको? मैं मदनी चैनल वाले बाबे दा मुरीद हां। हजरत अत्तार दामत बरकातुहुल आलिया, आपने ये कहा है छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ें, बड़े भी पढ़ें, और जो बुजुर्ग हैं वो भी पढ़ें। अब बुजुर्गों के लिए वो कहा कि बच्चों के पास बैठ के नहीं पढ़ते, वो शर्माते हैं, तो फरमा इनको अलग से टाइम दो। और उस मदरसे का नाम रखा मदरसा बालगा, बालिग लोगों के लिए। और ये मगरिब के वक्त या ईशा के वक्त जब भी उनको मुयसर हो, सिर्फ 20 मिनट, ज्यादा भी नहीं। फरमाया अपने कुरान को सही कर लो। बस औकात पता की कहने सानू शर्म आउंदी आ। मैं क्या कबर दे विच जिहड़ी तैनूं शर्मिंदगी होनी है ना, उस तो बचण वास्ते अज दी शर्म लै ला। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। अपने कुरान को सही करो। हजरत अमीर आले सुन्नत अपने मुरीदों की ये तरबियत करते हैं। आपको कोई कहता है ना फरियां च मैनू पढ़ा, फरमाया ओए पढ़ा दे। और बाकायदा तौर पर हमारे ये इस्लामी भाई होते हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हजरत अमीर आले सुन्नत की तरबियत ये, आपने हर मुरीद को ये कहते हैं रोजाना कुरान दियां 3 आयतां भी पढ़नियां ने, ते 3 आयतां तो बाद ओदी तफसीर भी पढ़नी है। और तफसीर वास्ते 2 चीज़ां ने। फरमाया या तो पढ़नी है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दी तफसीर नूरुल इरफान, तो या मुफ्ती कासिम साहब दी सिरातुल जिनान। आसान से आसान है, आप इसको पढ़े, आपको पता चले कि कुरान कहता क्या है। तवज्जो है भी सब हज़रात की? यह दूसरी बात कि कुरान को जब भी पढ़ना है सेहत लफ्जी के साथ पढ़ना है। और इसके लिए अमीर आले सुन्नत की बड़ी कोशिश है। लेकिन यहां एक छोटी सी बात जल्दी में बता के आपकी जान छोड़ूं। आज मैंने टाइम नहीं देखा कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, अपनी मर्जी ना मुका मांगा। समझ आ रही है? और वो ये है, बाज बाबे पता की कहते हैं, ओए मौलवी साहब, मैं कहा हाँ जी, और तुसी सही कहते हो, लेकिन हुण असीं बुढ़े हो गए हैं। तुसी कहते हो हा ऐदां कढ, आइन ऐदां कढ, ज़ाद ऐदां कढ, तो साडे कोल तो हुण निकलदा ही नहीं। मैं क्या मैं नहीं मानता। आखे क्यों? मैं क्या जिले गालां कढना है उसले तो तेरे मखारिज बड़े टैट हुंदे ने। बाबे रह गए सन, मैं क्या जांदा जांदा पानी लाई जावां इन्हां नूं भी की याद। क्यों हजरत जी सही ना खुदा दिओ बंदिओ, जेले ताने ते मेहने मार दिओ उसले तो लफज अगे पीछे नहीं हुंदा। मावां भैणां दियां गालां ते जेड़ियां वड्डियां भी रेड़े ते पूरियां नहीं आउंदियां, एड़ियां टैट टैट गालां कढ दिओ, लोड रक्षा नहीं चुक सकदा। बैठे हो, खुदा दा खौफ करो यार। उसले सारे कुरान बना लफज अड़ दे दंद टुट गया। इदां ही है नहीं। लो जी इसकी हदीस सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कराल कुरान वहुवा शाक्कुन अलैहि व फी रिवायतिन वहुवा यततअतउ फलहु अजरान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तर्जुमा सुनिए। फरमाया जो बंदा कुरान मजीद पढ़े और पढ़ते हुए से मुश्किल हो यानी तोतला हो, या फरमाया शाक्कुन अलैहि है पढ़ता है अल्फाज सही अदा नहीं होते, फरमाया अगर ये पढ़ना शुरू कर दे बावजूद इसके कि मुश्किल हो रही है या लफज सही नहीं, अल्लाह इस पढ़ने वाले को डबल अजर अता फरमा देगा। क्यों भाई बाबे वो पढ़ोगे? अच्छा हाथ भी बाबे ही खड़े कीते, बाकियां दी छुट्टी है। अल्लाह दे बंदे हो तुसी भी पढ़ना है। कुरान मजीद को सेहत लफ्जी के साथ पढ़ेंगे। ये कुरान मजीद का दूसरा हक है। जागदे बैठे हो तो तीसरा भी सुनावा। जिंदगी में एक मर्तबा कुरान मजीद पूरा पढ़ना यह बंदे पे फर्ज है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात पर? और इसके बाद हर साल में एक मर्तबा पढ़ना यह सुन्नत है और कुरान का हक भी है। साल में एक मर्तबा कुरान। और उसका बेहतरीन तरीका यह है या तो आप पूरा साल पढ़ते रहें, नहीं तो आप तरावी पढ़ें। अब नहीं वाला लफ्ज भी नहीं होना चाहिए, पढ़ना है साल भी। यह कुरान का तीसरा के पहला बावुदुआत, दूसरा सेहत लफ्जी के साथ, तीसरा साल में कुरान मजीद पढ़ना है।
चौथा हक, कुरान मजीद को जब पढ़ना है ना, कोशिश करें एक मरतबा इसको तर्जमे और तशरीह के साथ किसी सुन्नी आलिम से पढ़ लें, ये भी कुरान का हक है। वरना कुरान क़यामत वाले दिन कहेगा ये वैसे पढ़ता था, इसने कभी इस नज़रिए से नहीं पढ़ा था कि कुरान मुझे कहता क्या है, ये मुझे पढ़ता तो मैं समझाता ना। बोलो तो सही ना। ये कुरान मजीद के 4 हक हैं, 4। क्या मैं उम्मीद करूं कि इनके ऊपर हमारा अमल होगा। अल्लाह ताला इस आस्ताने को सलामती अता फरमाए। और आज जो आपने पैगाम सुना, खल्लाक़ के आलम इसको याद रखने, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत पीर साहब किबला, आपकी आल औलाद, जितने भी यहाँ उलमा, मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन और मुदर्रिस और मुदर्रिसीन, जितने भी पढ़ने पढ़ाने वाले या पढ़ने पढ़ाने वालियाँ हैं, अल्लाह करीम सब की दीनी खिदमत कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीबिकल करीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।